तो हेलो प्यारे क्यूटूस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत हुई एक प्यारा सा इजी सा जल्दी बनने वाले ब्रेकफास्ट बनाने से। सबसे पहले मैंने ब्रेड को सेक लिया क्योंकि मुझे बनाना था सबका फेवरेट ब्रेड ऑमलेट, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है और ईजी है बनाने में। तो सुबह सुबह तो मतलब किसका ही मन करता है ना, मतलब इतना मेहनत वाला खाना बनाने में, मतलब कईयों का करता होगा। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ सुबह सुबह, मतलब एज़ यूजुअल भी मैं आलसी हूँ, मगर लेकिन सुबह सुबह मैं कुछ ज़्यादा ही आलसी हो जाती हूँ। तो फिर लेकिन ऐसा नहीं, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने फिर मेहनत की। मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा भी खा लेते हैं, इसलिए मैंने बनाया न्यूटेला ब्रेड भी, मतलब न्यूटेला स्प्रेड किया ब्रेड में और वो खाया। उसके बाद मैंने मज़े से चुपचाप बैठ के खाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे शायद ये टेस्टी नहीं हो क्योंकि रिएक्शन नहीं लग रहा, मगर क्या ही रिएक्शन देती यार मैं क्यूटूस। तो हेलो प्यारे क्यूटूस, अभी मैं बना रही हूँ घी से एक क्रीम। मतलब मेरे को इसको ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, मतलब वैसे तो इसको ब्रास के उसमें बनाते हैं, मतलब ब्रास के किसी भी मतलब थाली में बनाते हैं, कंटेनर। लेकिन मेरे पास स्टील है, लेकिन स्टील में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बात है ना कि जो ब्रास में आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे वो स्टील में नहीं मिलते, बट काम चलाने के लिए कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें तो लेना है पानी और इसको डाल देना है। मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो प्लीज़ मेरे से कोई, ठीक है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, फिर पानी डाल दिया और एक ये ले लेना है, मतलब ग्लास भी ले सकते हो, मैंने कटोरी लिया। ठीक है, फिर इसको जो है ऐसे ऐसे, मतलब इसको जो है हमने धोना है इस घी को, और इसको जो है हमें 100 बार धोना है। ठीक है, 100 बार। और ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, मतलब मैं भी आज पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ, आई होप कि बन जाए। तो जब जो घी है वो पानी छोड़ देगा, मतलब मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ यार, मेरे से मत सीखो, कहीं और से सीख करके इसको। तो जब घी है, जैसे घी है ये पानी छोड़ रहा है, इसको एक बोल में निकाल लेना है। ठीक है, और फिर से इसको पानी डालना है। तो ये जो प्रोसेस है ये 100 बार करना है। ठीक है, इसको 100 बार करेंगे हम लोग। तो चलो टाइम लैप्स पे चलते हैं। तो क्यूटू सच में बहुत 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 ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसके रिज़ल्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये एक मतलब मस्ट ट्राई है, मतलब आप लोग भी ट्राई करो जब आप लोग खाली फ्री बैठे हो, वेले बैठो मेरी तरह। हमें इसको एक कंटेनर में डालना है। और इतना ज़्यादा कचरा फैलाया है मैंने नीचे, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, ये है हमारी क्रीम जो कि बनी है। सो क्यूटूज, आई नो कईयों का जो पिछला साल होगा वो उनकी लाइफ का बेस्ट ईयर नहीं हुआ होगा। उनके जो प्लान्स होंगे, उनके जो भी उनके विजन बोर्ड्स में, या उनका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा 2024 का, वो नहीं पूरा हो पाया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, साल ख़त्म हो गया है, नया साल आ गया, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस साल के लिए मैं खुद भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग, जितने भी लोग हैं जो कि मुझे देख रहे हैं, वो भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें कि सेल्फ डाउट करना कम कर दो। क्योंकि ठीक है, तुम्हारे अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं ना, वो तुम्हारी वर्थ नहीं बता सकते। सच्ची बात, तुम्हें एक चीज़ करनी नहीं आती, उसको मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बेकार हो, कि तुम्हें मतलब तुम्हारी जो वर्थ है वो कम हो रही है क्योंकि तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज़ करनी नहीं आती है। उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम, बहुत बड़ी बात है कि तुम रियल हो। ठीक है, तुम खुद में ही खुश हो, बहुत रियल बात है, और मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक इंसान कर रहा है वो मुझे भी करना, जैसे मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, मेरे भी ऐसे दोस्त करते थे कुछ जो कि अब नहीं है, स्पॉइलर अलर्ट, जो कि वो थे। ठीक है, तो मैंने देखा ऐसा हो जाता है कि कोई, मान लो कोई रैंडम इंसान एक इंसान की तारीफ कर देता है कि ओह वाह, मुझे इसके बात करने का स्टाइल पसंद है। अगले दिन मैं देखती थी अपने उन सांप जैसे दोस्तों को कि वो जिस पर्टिकुलर इंसान की तारीफ हुई थी उनकी उसके बात करने के स्टाइल पे, वो एग्जैक्ट उसके बात करने का स्टाइल, एक्सेंट, जेस्चर्स, सब कुछ कॉपी कर देते थे। और मैं ऐसे सोचती थी कि भाई ये क्या है, मतलब लिटरली, मतलब मैं फिट होने के लिए लोग मतलब अपने आप को ही भूल रहे हैं। तो वो बात है, अगर तुम में कोई डिफेक्ट्स है उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वर्थ कुछ कम हो रही है। ठीक है, तो तुम खुद के लिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या करो, कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और इस साल, लिटरली इस साल, तुम पहली बात सेल्फ डाउट करना बंद कर दो। दूसरा, अपनी वर्थ को पहचानो। ठीक है, वर्थ को पहचानो कि तुम कितने ज़्यादा मीन करते हो इस पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, अपना पर्पस पहचानो कि तुम करने क्या आए हो। अगर तुम वेले बैठने आए हो तो वेलकम टू माई गैंग।
मजाक करी हुए नहीं बैठना है, काम करना है इस साल, ठीक है। इस साल को जो है, जो भी तुम्हारे पिछले साल में चीज़ें रह गई, जो तुम्हें लगता है कि यार मुझे पिछले साल ये चीज़ें करनी थी और वो नहीं हो पाई, तो वो इस साल करो। जिंदगी पड़ी है भाई, एक साल ऐसा नहीं कि रोते फिरो कि हमने पिछले साल कुछ नहीं किया, अगले साल हम करेंगे, तो प्लीज़ करो, ठीक है। और कभी भी तुम लोगों को जो सेल्फ डाउट हो वो, ठीक है, कभी भी तुम लोगों को सेल्फ डाउट हो तो अपने आप को तुम एक ऐसे फेज में इमेजिन करना कि तुम अपने, जैसे मान लो मैं बताती हूँ कि मेरे जो लाइफ का वर्स्ट फेज था वो तब था जब मैं 13 साल की थी, ठीक है। तो वैसे तुम लोग भी इमेजिन करो कि तुम उस साल में हो। जैसे मान लो कि किसी किसी का बैड फेज तब चलता जब वो 15 साल के है, 16 साल के, किसी भी साल के, ठीक है, बचपन में। तो मैं अपने क्या करती हूँ, मैं अपनी ही जो 13 साल की प्रियंका है मैं उससे बात करने लग जाती हूँ, ठीक है। तो तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं कितनी, अभी भी मानती हूँ अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं 13 साल में थी ना कि मुझे इतनी ज़्यादा सेल्फ डाउट थे, मुझे ऐसा लगा था कि मैं कभी मतलब ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी किसी से, ठीक है। ठीक है, मुझे मेरी एक टीचर ने बोला था कि मैं कभी स्टेज पे खड़े रह के ढंग से बात नहीं कर पाऊंगी, मेरा स्टेज फेयर कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगा, मुझे स्टेज में बात करनी नहीं आती है। मैं उस फेज से निकल कर अपने जो मेरा सीनियर सेकेंडरी वाला स्कूल था उसको मैंने, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं कभी अपनी 13 साल की सेल्फ से बात करने लग जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार चाहे मैं बाकी सबके मुकाबले में ग्रो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं खुद में मैंने ग्रो कर दिया है। तो बस वही चीज़ है यार, तुम खुद में ग्रो करो, किसी और को देख के मत करो कि भाई अरे यार ये कितना कॉन्फिडेंट है, मुझे भी कॉन्फिडेंट होना है, कि मुझे इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं। तुम अभी हो, तुम खुद को ही इम्प्रूव करो। और जो है वो अपनी वट जो है वो अपनी लड़ाई वगैरह लड़ रहे हैं, जो उनके गोल्स है वो अचीव कर रहे हैं, तुम अपने साइड के गोल्स अचीव करो ना यार। और ये वाली क्रीम जो थी हमने अभी बनाई, पता नहीं कैसी लग रही, जैसे लड़ी जैसी है। नए साल में जो है तुम खुद से ही प्रॉमिस करो कि तुम जो है अपना बेस्ट सेल्फ लेके आओगे, किसी और से कुछ नहीं। अगर तुम किसी से इंस्पायर होते हो तो इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है, कॉपी करना एक अलग चीज़ है। तुम खुद के लिए बस इतना फेवर करना कि तुम खुद में ही जियो, बस जैसे तुम हो यार। लोगों का काम सोचना ही है भाई। अगर किसी ने मेरा पुराना वीडियो देखा, तुम्हें भी पता है भाई, लोग तुम्हें जज करेंगे ही करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो जैसे तुम हो वही रहो, ठीक है। इस साल मैं खुद से ये प्रॉमिस करो कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो और खुश रहोगे तुम सच में। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि मैं बोलना चाहती थी, जो भी कोई सुन रहा है, कि अगर तुम्हें कोई कुछ अच्छा लग रहा है किसी इंसान में, प्लीज़ यार उसको पता कॉम्प्लीमेंट करो। क्योंकि पहले मैं ऐसी थी, मुझे बहुत शर्म आ जाती थी। अगर मतलब मुझे कोई लड़की ऐसा है, कोई लड़की मुझे सुंदर लग रही है, या किसी की ड्राइंग मुझे अच्छी लग रही है, कुछ भी मुझे किसी का अच्छा लगता है, तो मैं कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाती क्योंकि मैं बहुत शाय थी। मैं सोचती कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, इसको मैं ऐसी अजीब तो नहीं लगूंगी, ठीक है। लेकिन जब मेरे को पहली बार किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था ना, तब मुझे फीलिंग समझ आई थी कि हाउ यू फील टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब कितना अच्छा लग जाता है कि ठीक है कि आपको, मतलब फीलिंग मुझे तो समझ आ रही थी कि भाई कितना अच्छा लगेगा कि जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तब से मैंने मतलब ये चीज़ खुद में इंप्लीमेंट किया कि अगर मुझे किसी भी इंसान की कोई भी रैंडम चीज़ अच्छी लगी, जैसे अगर कोई बात अच्छे से करती है, अगर कोई कुछ भी है, मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, वट तो मैं हमेशा मतलब कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, ठीक है। हमेशा जो है मैं सामने वाली को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैं जब उनके फेस पे देखती हूँ ना कि वो कितने खुश हैं, कि उस टाइम पर क्या हो जाता है, क्योंकि अब हम भी सेल्फ डाउट से जी रहे हैं, वो जो सामने वाले हमारे, हमें नहीं पता वो क्या फेस करे होंगे अपनी लाइफ में, क्या पता उन्हें भी सेल्फ डाउट होगा, वो भी क्या पता क्रेव करते होंगे कि कोई उन्हें भी कॉम्प्लीमेंट दे, कोई उनके भी जो है सेल्फ डाउट्स मिटाए। क्योंकि जैसे अगर तुमने मेरी पिछले स्टोरी टाइम देखी होगी, उसमें तुम्हें भी समझ आया कि मेरे सेल्फ डाउट्स तब जाके गए जब मुझे किसी और से सुनने को मिला कि नहीं भाई मैं सुंदर हूँ। क्या पता कोई और इंसान भी सेम उसी फेज पे हो, क्या पता तुम उनको जो है उनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी कर दो सिर्फ तुम्हारे कुछ चंद शब्दों से। इसीलिए लर्न टू कॉम्प्लीमेंट एवरीवन, जो कि तुम्हें लगता है, मतलब जो कि समझ रहे हो तुम, बस वही बात, ठीक है। ठीक है, लर्न टू कॉम्प्लीमेंट एवरीवन व्हेन देयर इज़ अ नीड, ठीक है। तो ये कुछ प्यारी सी धूप लगी थी बाहर, कितना क्यूट सा व्यू है। और क्यूटूस पता है, यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा क्यूट सी बच्ची रहती थी जिसने ये प्यारा सा पीकॉक बनाया, मतलब पता नहीं दिख रही है, और कितना प्यारा है ये पीकॉक, मतलब इतना प्यारा है, मैं रख रही हूँ इसको, कितना प्यारा है ना। मैं क्यों नहीं थी इतनी टैलेंटेड अपने बचपन में, क्या किया था मैंने, कबाड़ कर, मेरे से तो कूड़ा भी नहीं बनता था बचपन में। ये देखो क्यूट, ये देखो कितना क्यूट है। एक इंसान है जिसको संतरा बहुत पसंद है और मैं उस इंसान को मिस कर रही हूँ, इसीलिए
संतरा खा के पता नहीं कद्दू कुछ नहीं हो रहा है, मगर फिर भी रिलेट कर लो। मेरे को नहीं संतरा पसंद है, कोई बात नहीं, खाऊंगी ये। सॉरी, मैं एंडिंग करना मतलब भूल गई थी, मैं थोड़ी मतलब अनइंटेंशनली डफर हूँ तो मैं वो मतलब क्या करना भूल, बाय करना भूल गई थी। ठीक है, तो जब मैं वीडियो एडिट करी तब जाके मुझे समझ आया, ओह मैंने तो एडिट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों, सॉरी, मैंने तो क्या किया, अच्छा मैंने बाय नहीं किया था, सॉरी क्यूटूज यार, मैं भी ना, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, उसके बाद मेरे थोड़े गेस्ट्स आए थे, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है सुनने में। ठीक है, उनको मतलब मैंने थोड़ी खातिरदारी की थी, मतलब फ्रूट्स काट के दिए थे मैंने, संतरा दिया था संतरा दिया था, खाने वाला संतरा दिया था, देखा कितना गंदा दिमाग है। तो बाय क्यूटूज, अब मैं सो रही हूँ।